हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक आइगन वेक्टर। इसके पिछले वीडियो में हमने आइगन वैल्यूज़ पढ़ा था। तो जैसे आपको पता है आइगन मतलब हमने बताया था आपको, तो आइगन मतलब क्या होता है? स्पेशल वैल्यूज़ और स्पेशल वेक्टर। जैसे इसका मतलब है आइगन वैल्यू मतलब स्पेशल वेक्टर्स पढ़ना है हमको। आइगन वैल्यूज पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ये लेक्चर में पढ़ेंगे आइगन वेक्टर्स मतलब स्पेशल वेक्टर पढ़ेंगे। हमने आपको जनरल इक्वेशन बताई थी। जनरल इक्वेशन क्या थी? Ax इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ, यहाँ लेंगे अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं Ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, और Ax रखते हैं इधर प्लस में, इधर माइनस में आ गया, लैम्डा एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा आया था a माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई इंटू एक्स, ये आया था हमारे पास। ये x यहाँ पे क्या है? यही हमारा आइगन वेक्टर है, और ये लैम्डा क्या है? आइगन वैल्यूज। पिछले लेक्चर में हमने आइगन वैल्यूज निकालना सीखा था, इस लेक्चर में हम आइगन वेक्टर्स निकालना सीखेंगे। तो आइगन वेक्टर्स निकालने से पहले हम कुछ आइगन वेक्टर्स कुछ प्रॉपर्टीज समझेंगे कि आइगन वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे कि अगर हमारे पास दो आइगन वैल्यूज आ जाती हैं कि हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, उसके हमारे दो आइगन वैल्यूज आ गई, तो हमारे पास दो आइगन वेक्टर्स होंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है फॉर ईच आइगन वैल्यूज देयर इज सेम नंबर ऑफ आइगन वेक्टर फॉर ईच डिफरेंट आइगन वैल्यूज। अगर हमारे एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास आइगन वैल्यू आई हैं 2,1, तो इसके आइगन वेक्टर्स, इसके आइगन वेक्टर होंगे वो भी हमारे कितने आएंगे? 2। इसके आइगन वेक्टर आएंगे वो कितने आएंगे? 2। और जो दो आइगन वेक्टर्स आएंगे वो आपस में क्या होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। मतलब फॉर ईच डिफरेंट आइगन वैल्यूज देयर इज सेम नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स एंड बोथ द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब अगर दो आइगन वैल्यूज आएंगे हमारे पास, तो हमारे पास दो आइगन वेक्टर्स होंगे और दोनों आइगन वेक्टर्स आपस में क्या होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अगर अज्यूम कर लेते हैं, अगर हमारे पास आइगन वैल्यू आ गई 2,2,1, अगर हमारे पास ये आइगन वैल्यू आ गई, तो इसके आइगन वेक्टर्स 1 के लिए तो एक आइगन वेक्टर होगा, लेकिन यहाँ पे 2,2 रिपीट हो गया। तो इस अगर 2,2 रिपीट हो गया तो यहाँ पर जो है वो जो इसके आइगन वेक्टर्स आएंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट पता नहीं लगा सकते हैं कि जो रिपीटेड वैल्यू है आइगन, अगर वैल्यू रिपीटेड है उसके लिए जो वेक्टर्स आएंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसके लिए हम जीएम निकालते हैं, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम डिफरेंट आइगन वैल्यूज के लिए हम आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं वो इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं आइगन वैल्यू। एग्जाम्पल करेंगे जिसके हेल्प से हम समझेंगे कि कैसे निकालते हैं आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा, अगर हमारे पास डिफरेंट आइगन वैल्यू है तो उसके पास डिफरेंट आइगन वेक्टर होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई 2,1। तो हमारे पास यहाँ कितने नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज हैं? 3 नंबर ऑफ 3 आइगन वैल्यूज है हमारे पास यहाँ पे। तो इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कितने आएंगे? आइगन वेक्टर किस डिफरेंस होते हैं? x से। तो इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कितने आएंगे? 3। कितने आएंगे? 3। अगर हमारे पास 3 डिफरेंट आइगन वैल्यूज हैं तो उसके लिए हमारे पास कितने आइगन वेक्टर आएंगे? 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। अब एक एग्जांपल लेते हैं इसमें लीनियर, जिसमें हमारे जो है लैम्डा रिपीट करेगा, जैसे 2,1,1। तो यहाँ पे इस 2 के लिए तो एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर तो हो जाएगा,
लेकिन ये जो 1,1 है इसके लिए जो आइगन वेक्टर होगा वो मे बी लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। तो आज निकालना सीखते हैं, पहले कैसे निकालते हैं ये नोट कर लो। एग्जाम्पल देखते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास दिया गया है, देखते हैं यहाँ पर से एक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें यहाँ पर दिया गया है ये a इज इक्वल टू 4 2 2 4। इसमें फाइंड करना है, फाइंड ई वैल्यू एंड ई वेक्टर। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम आइगन वैल्यूज निकालेंगे। हमको पता है आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो कि हमने पिछले लेसन में पढ़ी थी, a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 पुट करना है। तो यहाँ पे a कितना है 4 2 2 4 माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ i कितना है 1 0 0 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ आएगा 4 माइनस लैम्डा, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 4 माइनस लैम्डा। बात समझ में आई, इज इक्वल टू 0। बहुत ईजी है इसको सॉल्व करना। सॉल्व करेंगे आएगा 4 माइनस लैम्डा का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो a स्क्वायर ओपन ना करके 4 माइनस लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कर देते हैं। तो 4 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 2 प्लस माइनस 2 4। तो यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू कितना हो गया, एक टाइम हो गया 4 प्लस 2 और दूसरा हो गया 4 माइनस 2। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 6,2। हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ गई, लैम्डा की। मतलब आइगन वैल्यूज हमारी कितनी है यहाँ पे 6,2 आइगन वैल्यूज आ गई। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास डिफरेंट आइगन वैल्यूज हैं। क्या आई, डिफरेंट आइगन वैल्यूज, डिफरेंट आइगन वैल्यूज। डिफरेंट आइगन वैल्यू है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होंगे 2, क्योंकि कितनी आइगन वैल्यूज कितनी है 2, वो भी क्या है आपस में डिफरेंट है। तो कितने तो हमारे पास कितनी आइगन वेक्टर्स यहाँ पे हो जाएंगे जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे 2। तो यहाँ पे 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। बात समझ में आई, फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर हमारे पास आइगन वैल्यूज डिफरेंट आई हैं तो हमारे पास डिफरेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स होंगे। अगर हमारी लैम्डा की वैल्यू रिपीट कर रही है तो हमारे पास रिपीटेड, तो हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट या तो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आएंगे, जो कि पता लगाने के लिए हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे जीएम, जिसका मतलब है ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिकेशन। वो हम पढ़ेंगे अपने आगे लेक्चर में। लेकिन यहाँ पे समझते हैं अगर डिफरेंट आइगन वैल्यू से कैसे निकालते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से बता देता हूँ, अगर दो आइगन वेक्टर्स हैं, 2 आइगन वैल्यूज हैं डिफरेंट, तो 2 आइगन वेक्टर भी आएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। पहले हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू 6 पे पहले निकालते हैं केस 1 है हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू 6। यहाँ पे हमें फ्री वेरिएबल और पाइवट वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, जो हमने पिछले लेक्चर में समझाया था कि कैसे निकालते हैं। अभी ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। हमारे पास पाइवट वेरिएबल फ्री वेरिएबल की हेल्प ना यूज़ करते हुए भी निकल आएगा। लेकिन जब 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आएगी हमारे पास, तब हमें फ्री वेरिएबल और पाइवट वेरिएबल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम अपने आइगन वेक्टर्स को निकाल सकते हैं। तो पहले केस 1 देखते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू 6 के लिए कि इसके लिए आइगन वेक्टर क्या आता है। तो पुट करते हैं अपनी जो जनरल इक्वेशन थी, a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0 में। तो यहाँ पे पुट करते हैं a माइनस लैम्डा 6 है टाइम्स ऑफ i हो गया इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। a हमारा यहाँ पे कितना था, a हमारा यहाँ पे था 4 2 2 4 माइनस 6 से मल्टीप्लाई करा दें 6 0 0 6 टाइम्स ऑफ x हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे x1 x2 ले लेते हैं इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पे कितना 4 माइनस 6 माइनस 2 आया, और यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया 2, यहाँ पे आया माइनस 2। हमारे पास ये आ गया, ठीक है। और इधर कितना आया, इधर आया हमारे पास x1 और यहाँ पे आया x2 इज इक्वल टू 0। अगर हम क्या करें, हम अगर इन दोनों को हम इसको रो echelon फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए खाली हमें क्या करना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है हम कुछ ना करें, हम रो 2 में रो 1 प्लस रो 2 कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लगाते हैं ऑपरेशन रो 2 में रो 2 प्लस रो 1। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा माइनस 2 2, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 0,
ये हो गया x1, ये हो गया x2 इज इक्वल टू 0। इसका कराया मल्टीप्लाई तो आया 2x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x2 इज इक्वल टू 2x1 हो गया, 2 से 2 एलिमिनेट हो गया, तो x2 इज इक्वल टू कितना आ गया x1। तो हम इसको किसी एक कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं जो कि है k, ठीक है। यहाँ रफ करते थोड़ा सा, एक कांस्टेंट के इक्वल है वो है k। तो हमारा आइगन वेक्टर क्या था, x इज इक्वल टू x1 x2। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, x1 की वैल्यू कितनी है k, x2 की वैल्यू कितनी है k। यहाँ से अगर k कॉमन ले लें तो आया 1,1। मतलब हमारे पास ये लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आ गया। तो लैम्डा इज इक्वल टू 6 के लिए हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 1,1, मतलब 1/1 हो गया। यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 6 के लिए आ गई। सेम ऐसे ही हम लोग लैम्डा इज इक्वल टू हमारा दूसरा क्या आया था, दूसरा वैल्यू आया था 2। हम सेम ऐसे लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए भी निकाल लेंगे, केस 2। उसके लिए हमारा x आ जाएगा, आप उसको खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा, इजी है बहुत। देखा कैसे हमें किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें हमेशा आइगन वेक्टर निकालना है, तो सबसे पहले हमें आइगन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आइगन वैल्यू क्वेश्चन में पुट करना पड़ेगा और उसमें अपना रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगा के उसको सबसे छोटे फॉर्म में एलिमिनेट करना पड़ेगा। और एलिमिनेट करने के बाद हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी और इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। और जब हमारे पास 3x3 का आ जाएगा तो हमें उसको रो इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रो इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसमें फ्री वेरिएबल और पाइवट वेरिएबल पहचानने पड़ेंगे। फ्री वेरिएबल और पाइवट वेरिएबल पहचानने के बाद हमारे पास जो पाइवट वेरिएबल आएंगे और जो फ्री वेरिएबल आएंगे, पाइवट वेरिएबल मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, वो क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमें डिपेंडेंट वेरिएबल को फ्री वेरिएबल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा और इस तरह मैट्रिक्स में उसको डाल देना होगा। और जो भी कांस्टेंट टर्म आएगा उसको बाहर निकाल लेना होगा, जो भी अंदर बचेगा वो उसका आइगन वेक्टर होगा जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो बात समझ में आ गई किस तरह करते हैं। अगले वीडियो में पार्ट 2 देखेंगे हम कि 3x3 का कैसे निकालते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आइगन वेक्टर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना आइगन वेक्टर के पेपर में तो क्वेश्चन आता ही आता है आइगन वेक्टर का और आइगन वैल्यू का भी आता है। तो हमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर दोनों अच्छे से आने चाहिए। तो अपने अगले वीडियो में आइगन वेक्टर का पार्ट 2 देखेंगे, जहाँ पे हम 3x3 मैट्रिक्स का यूज़ करके आइगन वेक्टर निकालना सिखाएंगे और उसके बाद उसमें फ्री वेरिएबल और पाइवट वेरिएबल की हेल्प से कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो भी दिखाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।